गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम मैथ में टाइम एंड वर्क का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हम कुछ बेसिक देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक में जो टाइम एंड वर्क में जो बेसिक है, देखिए टाइम एंड चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क, इसको क्या कहेंगे? समय और कार्य। ठीक है, क्या है? समय और कार्य। देखिए टाइम एंड वर्क, देखिए एक फार्मूला पे पूरे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है वो होता है होल वर्क बराबर, यानी कुल कार्य बराबर। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे होल वर्क। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? होल वर्क। ठीक है, होल वर्क। ठीक है, होल वर्क बराबर क्या होता है? होल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू का टाइम। ठीक है, इफिशियंसी इफिशियंसी इंटू का टाइम। इफिशियंसी इंटू का टाइम। ठीक है, होल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू का टाइम। इसी को हम क्या होल वर्क क्या बोल सकते हैं? कुल कार्य। होल वर्क को क्या बोलते हैं? कुल कार्य। ठीक है, होल वर्क को क्या बोलेंगे? कुल कार्य। कुल कार्य बराबर क्या होता है? इफिशियंसी यानी क्षमता गुने का समय। क्षमता क्षमता गुने का समय। ठीक है, होल वर्क बराबर क्या होता है? क्षमता गुने का समय। ठीक है, तो देखिए ए टाइम एंड वर्क में देखिए एक ही फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले पे पूरे क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में एक ही फॉर्मूला है और इसी पे सभी को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, यानी होल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू का टाइम। ठीक है, तो देखिए होल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू का टाइम। तो होल वर्क का पहला अच्छा डब्लू है, यानी कुल कार्य को हम कैसे डिनोट करेंगे? कुल कार्य को जो है कुल कार्य को है जो हम किससे डिनोट करेंगे? कुल कार्य को हम किससे डिनोट करेंगे? कुल कार्य को अगर डिनोट करना है तो क्या किससे करेंगे? डब्लू से करेंगे। यानी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर हो जाएगा इफिशियंसी का पहला अक्षर ई, तो इफिशियंसी के लिए ई डिनोट ई लिखेंगे, और समय का पहला अक्षर टी, तो इसको लिखेंगे टी। यानी होल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू का टाइम। अगर टोटल काम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? टोटल काम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? इफिशियंसी इनटू का टाइम। यहाँ से अगर हम इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसमें से हम इफिशियंसी निकालना चाहते हैं, इसमें से हम इफिशियंसी निकालना चाहते थे, इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा? इफिशियंसी बराबर जो हो जाएगा, इफिशियंसी देखिए इफिशियंसी हम निकालना चाहते टाइम गुना में पटेगा तो भागा में, तो ये क्या हो जाएगा? होल वर्क बटे का टाइम। ठीक है, होल वर्क बटे का टाइम। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुल कार्य में समय से भागा देंगे तो क्या निकलेगा? क्षमता निकलेगा। ठीक है, और इफिशियंसी में टाइम से गुना करेंगे तो कुल कार्य निकलेगा। अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम निकालना तो इफिशियंसी गुना में पटेगा तो भागा में, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? होल वर्क बटे का इफिशियंसी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुल कार्य में क्षमता से भागा देंगे तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा, किसी व्यक्ति को समय निकलेगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में बेसिक एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, होल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू का टाइम, यानी कुल कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुने का समय। इसी पे टोटल 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 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो देखिए टाइप वन में क्या कह रहा है? टाइप वन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, व बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए व बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, क्या कह रहा है कि ए अकेला अगर किसी काम को करे तो कितना दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। अगर बी अकेला उसी काम को करे तो कितना दिन में करेगा? 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो आइए हम देखिए बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए है ना, ए और बी का टाइम दिया हुआ, तो ए और बी लिख दिए। क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है तो 6, और बी जो करता है 18 दिन में करता है तो 18 लिख दिए। ठीक है, देखिए ये टाइम का हम जब भी टाइम एंड वर्क बनाए तो हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में।
हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के साथ साथ काम करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा, टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम पूछा है तो हमको होल वर्क और एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो ये होल वर्क होता है ना, यानी कुल कार्य जो होता है, कुल कार्य बराबर क्या होता है, कुल जो कार्य होता है, कुल कार्य बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम। अगर किसी भी संख्या का हमको कुल कार्य निकल, किसी व्यक्ति का कुल कार्य निकलना है तो उसका दिन से या आवर से क्या करना, उस सबका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। यानी एलसीएम बराबर होता है कुल कार्य। तो देखिए यहाँ पे हम कुल कार्य निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कुल कार्य को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। ठीक है, तो कुल कार्य बराबर क्या होगा कि 6 और 18 का एलसीएम। तो 6 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। यानी 6 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। यानी टोटल कितना यूनिट काम करना है, काम को हमेशा यूनिट में डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी टोटल 18 यूनिट काम करना है। ओके, अब देखिए हम दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे का टी। यानी एफिशिएंसी निकालना है तो कुल कार्य में हमको ए का टाइम से भागा देंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा। यानी 18 में हम 6 से भागा देंगे तो कितना बार मिलेगा, 3 बार में 6 तिया का 18। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी अब कैसे निकलेगा, तो यानी कुल कार्य में बी के समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, बी का क्षमता निकलेगा। तो टोटल काम कितना, 18। तो अब बी का किसी काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन। तो 18 में 18 से भागा देंगे तो कितना बार मिलेगा, एक बार में। ठीक है, तो देखिए ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी का एफिशिएंसी आ गया 1। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि टोटल 18 ईंट को ढोना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर टोटल काम मान लेते हैं, टोटल यूनिट मान लेते ईंट का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल 18 ईंट को ढोना है। ठीक है, तो ए अगर ढोता है अकेले तो 6 दिन में ढोता है, अगर बी अकेले ढोता है तो 18 दिन में ढोता है। ठीक है, तो मान लेते हैं देखिए ए जो है एक दिन में 3 ईंट ढोता है। ठीक है, ए जो है एक दिन में 3 ईंट ढोता है तो 6 दिन में 18 ईंट ढो देगा। ठीक है, बी जो है एक दिन में एक ईंट ढोता है तो बी को ढोने में कितना लगेगा, 18 दिन लगेगा। ठीक है, तो एक देखिए जो क्षमता होता है क्या होता है, वो कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से ए और बी उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, दोनों मिल करके। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 18 यूनिट। और ए और बी दोनों मिलकर के रहा, ए और बी दोनों का क्षमता से क्या देंगे, भागा। ए का क्षमता 3, ठीक है, और प्लस बी का क्षमता 1। ठीक है, ए हो गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आ गया 18 बटे का 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पे कटेगा है ना, यहाँ पे कटेगा तो हम काट देंगे, 9 दूना का 18। ठीक है, और 2 दूना का 4। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या किस में लिखते हैं, 9 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 1 यहाँ पे 2। यानी कितना दिन आ गया, 4.1/2 दिन आ गया। 4.1/2 दिन क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 4.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ए आ गई बात समझ में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए का अलग अलग टाइम दिया है तो लिख लेते हैं। ठीक है, ए का अलग अलग टाइम दिया है तो लिख लेते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तीनों का टाइम दिया है। ठीक है, क्या दिया है, अगर ए अकेला करता है तो कितना दिन में, 12 दिन में करता है। ए अकेला करता है तो 12 दिन में, बी अकेला करता है तो कितना दिन में, 8 दिन में। ठीक है, बी अकेला करता है तो कितना दिन में, 8 दिन में। और सी अकेला उसी कार्य को करता है तो 24 दिन में करता है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ टाइम, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर के काम करे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम होल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 18 12 8 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 है ना, या 24। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया, 24 यूनिट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ सब क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 24 में हम 12 से भाग देंगे, 24 में 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2। 24 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3। 24 में 24 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, 1 मिनट।
पहुंचे हो गए टेप लेवल है लाइन बनाते हैं। तो ए हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम कह रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। ए और बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट, टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता देखिए, ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 3 और सी का क्षमता 1। 3 2 5 और 1 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया 6 चौका 24, यानी क्या आ गया 4 दिन, ठीक है। क्या आ गया हमारा आंसर 4 दिन आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 डे आ गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया 4 डे आ गया, ठीक है। ये हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है कि ए अकेला किसी काम को करे तो कितना दिन में करता है 10 दिन में, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि ए और बी मिल करके, ए के साथ अब कौन कर रहा है, बी कर रहा, तो ए के साथ बी अगर काम करता है तो कितना दिन में करता है, ए के साथ बी करता है तो कितना दिन में कर देता है 6 दिन में कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या पूछा है, तो पूछा है क्या कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, पूछा है कि बी अकेला करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा, एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर ए अकेला किसी काम को करता है तो 10 दिन लेता है, अगर ए के साथ बी उस काम को करता है तो कितना दिन में समाप्त होता है 6 दिन में समाप्त होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि होल वर्क निकालेंगे, यानी होल वर्क निकालेंगे, ठीक है। होल वर्क 10 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 10 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यानी टोटल 60 यूनिट काम करना है, टोटल 60 यूनिट काम करना है, ठीक है। टोटल कितना यूनिट काम करना है 60 यूनिट काम करना है। अब यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो इफिशियंसी कितना 60 में 10 से भागा देंगे तो 6, और 60 में 6 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। कहा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, पूछा क्या है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो बी का समय पूछा है ना, बी का क्या पूछा है, बी का समय पूछा है, ठीक है। बी का समय पूछा है, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 यूनिट है, तो जिसका समय पूछा उसका क्षमता से भागा देंगे, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का क्षमता क्या है 10 और ए का क्षमता क्या है 6, अगर ए प्लस बी की क्षमता में से हम ए की क्षमता घटाएंगे तो बी का निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी एफिशिएंसी ऑफ क्या निकालना, एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी बी की क्षमता निकालना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी में से किसको घटा देंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। देखिए ए प्लस बी का क्षमता कितना है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है 10, ए प्लस बी का क्षमता क्या है 10 माइनस ए का क्षमता घटा देंगे, ए का क्षमता कितना है 6, तो 6 घटा देंगे तो बी का क्षमता कितना आ गया 4, ठीक है। बी का क्षमता क्या आ गया 4 आ गया, तो बी की क्षमता से 4 से हम क्या कर देंगे भाग, कितना बार में कट जाएगा 15 चौका 60, कितना बार में कट गया 15 बार में कट गया, यानी बी उस काम को कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा, ठीक है। बी उस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 15 दिन में कर देगा, ठीक है। बी उस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 15 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में 10 दिन तो सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यदि ए बी सी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, ठीक है। क्या कहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 5 दिन में करता है। फिर क्या कहा कि बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, फिर क्या कह रहा है कि बी उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, पूछा है कि सी अगर करे अकेला तो उस काम को कितना दिन में करेगा, यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है। कहा है कि यदि ए
प्लस बी और प्लस सी, अगर तीनों मिलकर के काम करे तो उस काम को कितना दिन में कर देता है? 3 दिन में कर देता है। ठीक है, कितना दिन में कर देता है? 3 दिन में कर देता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? होल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम 5, 10, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी टोटल कितना यूनिट काम आ गया? 30 यूनिट काम आ गया। ठीक है, टोटल कितना यूनिट काम आ गया? 30 यूनिट काम आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्षमता। तो क्षमता निकालेंगे तो 30 में 5 से भागा देंगे तो 6। अब देखिए 30 में 10 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 तिया का 30। अब देखिए 30 में 3 से भागा देंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, हम कह रहा है कि सी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। टोटल काम कितना है? 30 यूनिट। हमको सी का क्षमता चाहिए, सी का क्षमता चाहिए। ठीक है, तो देखिए सी का क्षमता कैसे निकलेगा? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता क्या है? 10। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता क्या है? 10। तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए बी को घटा लेंगे तो सी का क्षमता बचेगा। तो ए का क्षमता क्या कितना है? ए का क्षमता है 6 और बी का क्षमता है 3, तो 6 और 3 9। ए बी का क्षमता कितना है? 9 और 9, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर कितना है? 10। तो अगर सी का हमको क्षमता चाहिए तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा? ए प्लस ए बी सी में से हम किसको निकालेंगे? ए बी को घटा लेंगे तो क्या निकलेगा? सी का क्षमता। ए बी सी का क्षमता कितना है? 3, 10, और ए बी का क्षमता कितना? ए का 6 और बी का 3, 6 और 3 9 आ गया। 10 में से 9 घटा तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सी का क्षमता आ गया। ठीक है, सी का क्षमता आ गया क्या? 1, यानी सी उस काम को करेगा तो कितना दिन ले लेगा? 30 दिन ले लेगा। ठीक है, सी अगर उस काम को करेगा तो कितना दिन ले लेगा? 30 दिन ले लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यदि ए बी तथा सी एक साथ कार्य करे तो वे कितने दिनों में पूरा खत्म करेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, दो व्यक्ति मिल करके काम कर रहा है। ठीक है, दो व्यक्ति मिल करके काम कर रहा है। पहले कौन कर रहा? ए के साथ बी। ठीक है, ए बी एक साथ कर रहा है, उसके बाद बी सी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? सी प्लस का एक कर रहा है। ठीक है, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए और बी मिलकर के काम करता है तो कितना दिन में कर लेता है? 12 दिन में। और बी प्लस सी करता है तो कितना दिन में करता है? बी और सी मिलकर के 15 दिन में। ठीक है, सी और ए मिलकर के कितना दिन में करता है? तो 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको क्या करना है? पहला में क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है, होल वर्क निकालना है, टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य कितना है? तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60, यानी टोटल काम कितना है? 60 यूनिट काम है। उसके बाद हमको क्या निकाल लेना है? एफिशिएंसी निकाल लेना है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी यानी 60 में 12 से भागेंगे तो 12 पचे का 60, 60 में 15 से भागेंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, 7 में 20 से भाग दें तो 20 तिया का 60, यानी ए और बी का क्षमता आ गया 5, बी और सी का क्षमता आ गया 4, सी और ए का क्षमता आ गया 3, दो का क्षमता। लेकिन हमसे पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम के करें तो कितना दिन में समाप्त होगा। हमसे क्वेश्चन को क्या पूछा है कि अगर ए और बी और सी ये तीनों मिलकर के काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो ए बी सी का हमको इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ जो ये 5 जो है, ये 5 जो है किसका है? ए प्लस बी का क्षमता। ये जो 4 है किसका है? बी प्लस सी का क्षमता। ये जो 3 जो है किसका है? सी प्लस ए का क्षमता। तो देखिए अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ए यहाँ पे एक, ए यहाँ पे एक, ए प्लस ए 2a हो जाएगा। बी यहाँ पे एक है, यहाँ पे बी है, ए बी प्लस बी क्या? 2b। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा? 2c। अगर हम ऊपर जोड़ते हैं तो देखिए अगर ऊपर उसको हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम अगर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिखा देते हैं। अगर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का कितना? 5। ठीक है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 5। बी प्लस सी का क्षमता कितना? 4, प्लस का 4। ठीक है, बी प्लस सी, और सी प्लस ए कितना? 3, प्लस का 3। ठीक है, तो देखिए ए प्लस ए क्या हो गया? 2a। ठीक है, 2a। ठीक है, बी प्लस बी क्या हो गया? प्लस का 2b, प्लस सी प्लस सी क्या हो गया? 2c, बराबर का 5 और 9 3, 5 और 9 3 12। ठीक है, ये आ गया 12। ठीक है,
अब देखिए दो सभी में है तो दो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दो सभी में है तो हम दो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको, है ना, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्या करा कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 8 दिन में करता है तथा बी और सी मिलकर उस काम 12 दिन में, सी यदि तीनों मिलकर के 6 दिन में करता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो दूसरा आ गया, है ना। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या करा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी मिलकर के करे, या फिर क्या कह रहा है कि बी प्लस सी मिलकर के करे, या फिर क्या कह रहा है कि सी प्लस का ए मिल करके करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम, क्या करा कि यदि ए और बी मिलकर के करता है तो 10 दिन लेता है, ठीक है। और बी और सी मिलकर के करता है तो कितना दिन लेता है, 20 दिन लेता है, ठीक है। और सी और ए मिलकर के करता है तो कितना दिन लेता है, 60 दिन लेता है, ठीक है। ये लेता है, ठीक है, ये काम लेता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, होल वर्क निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना, 10 20 60 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 60, यानी कुल कार्य कितना आ गया, 60 यूनिट, ठीक है। कुल कार्य कितना आ गया, 60 यूनिट आ गया, ठीक है। कुल कार्य कितना आ गया, 60 यूनिट। हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो 60 में 10 से भागा देंगे तो 6, 60 में 20 से भागा देंगे तो 3, और 60 में 60 से भागा देंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए ए प्लस पूछा क्या है क्वेश्चन, ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को करें तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो हमको ए बी सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, ए प्लस ए 2a, ए प्लस ए 2a, ठीक है, प्लस बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, ठीक है, प्लस सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो दो सी है तो सी प्लस सी 2c बराबर ए प्लस बी का क्षमता 6 था, 3 था, 9 था, यहाँ गए 6 प्लस का 3 प्लस का 1, दो कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो 2 कॉमन हो गया तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस का सी बराबर का 6 3 9 1 10, देखिए 2 गुना में पटेगा तो भाग में कट जाते, ए प्लस बी का क्षमता क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या आ गया, 10 में 5 2 से भाग देंगे तो 5 आ गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या आ गया, 5 आ गया, और टोटल काम कितना है, 60 यूनिट काम है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बचे का 60, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 12 बार में, ठीक है, कितना आ गया, 12 बार में, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम करे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए जब भी दो दो व्यक्ति आए, ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, अगर ए और बी मिलकर करता है तो 10 दिन, बी और सी मिलकर करता है तो 20 दिन, और सी और ए मिलकर करता है तो 60 दिन लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल वर्क निकालेंगे, तो टोटल यूनिट क्या है, 60 यूनिट काम आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, तो 60 में 10 से भागा दिए तो 6 आ गया, ये किसका क्षमता या ए और बी दोनों का क्षमता। 60 में 20 से भागा दिए तो 3 आ गया, किसका क्षमता या बी और सी दोनों का क्षमता आ गया, ठीक है। 60 में 60 से भागे तो 1 आ गया, किसका क्षमता आया, एक सी और ए का क्षमता आ गया। हमको ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता चाहिए था, सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़े और इसको जोड़े और इसको जोड़े, इसमें ए और ए था तो 2a, बी था 2b, सी था 2c, तो यही 2a 2 प्लस 2b प्लस 2c आया। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता 6, बी प्लस सी का क्षमता 3, और सी प्लस ए का क्षमता 1, सबको जोड़ दिए, ए प्लस बी का क्षमता क्या आ गया, 5, तो टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है, ठीक है। ए 6 दिनों तक कार्य करता है और बी 2 दिनों से कार्य को नष्ट कर रहा है, तो अब कार्य खत्म करने के लिए ए को कितने दिन कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, नष्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3 दिन में नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है मतलब बर्बाद कर रहा है, नष्ट कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। नष्ट कर रहा है तो मतलब बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए अगर ए किसी काम को करता है और बी करता है,
ए किसी काम को करता है तो कितना दिन में, ए किसी काम को करता है तो कितना दिन में, 8 दिन लेता है। और बी उसी काम को करता है, अब बी क्या कर रहा है, बी काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, बी काम को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो बी काम को बिगाड़ देता है कितना दिन में, 3 दिन में। तो देखिए अगर ए काम कर रहा है तो प्लस, अब बी बिगाड़ रहा है तो माइनस, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमको क्या निकालना है, होल वर्क निकालना है, टोटल कार्य निकालना है। तो 8 तिया का 24, यानी टोटल 24 यूनिट काम है, टोटल 24 यूनिट काम कराना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी 24 में 8 से भागा देंगे तो 3, और 24 में 3 से भागा देंगे तो 8, ठीक है। ये आ गया बात समझ में। देखिए जब काम बिगाड़ रहा है, ये तो है जो काम कर रहा है, इसका मतलब ये हम देखते हैं, इसका मतलब देखिए हम ईंट के एग्जाम लेते हैं, मान लीजिए 24 ईंट को जोड़ना है, ठीक है। 24 ईंट है, ए अगर 24 ईंट को जोड़ता है तो 8 दिन में जोड़ देता है। अगर ए उस जोड़ा हुआ दीवार को, 24 ईंट का जो ये जोड़ा था, अगर उसको वो तोड़ता है तो 3 दिन में तोड़ देता है। इसका देखिए इसका मतलब ये हुआ, ए जो है एक दिन में 3 ईंट जोड़ता है तो उसको 8 दिन लगता है। बी जो है एक दिन में 8 ईंट तोड़ता है तो 3 दिन में तोड़ देता है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है। देखिए जब तोड़ता है तो माइनस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ए 6 दिनों तक कार्य करता है। तो देखिए ए जो है 6 दिनों तक कार्य करता है, ठीक है। ए जो है 6 दिन तक कार्य करता है, तो 6 दिन में ए कितना काम कर दिया, तो देखिए ए 6 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करता है ये, 3। देखिए 3, तो 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया का 18 यूनिट किया काम। ए जो है 6 दिन में 18 ईंट जोड़ दिया, ठीक है। ए जो है क्या कहता है कि ए जो है 6 दिन तक काम किया, तो ए 6 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, तो 6 तिया 18 यूनिट काम कर दिया। फिर क्या करता है, और बी 2 दिनों से कार्य को नष्ट कर रहा है। और जो बी जो है, देखिए बी जो है 2 दिनों से, है ना, बी जो है 2 दिनों से कार्य को नष्ट कर रहा है। बी जो है 2 दिन से कार्य को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यानी बी जो है 2 दिन से दीवार को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बी हो गया, बी 2 दिन में कितना काम कर दिया, बी जो है 2 दिन में कितना काम कर दिया। तो देखिए बी जो है 2 दिन तक दीवार को तोड़ रहा था माइनस में, तो देखिए 8 एक दिन में 8 ईंटा तोड़ता है, ठीक है। तो माइनस का 8 यहाँ पे एफिशिएंसी इसका क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। तो ये बर्बाद करा था, 8 दूना का 16, ठीक है, 8 दूना का 16, यानी कितना हो गया, 16 क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए ए जो है 6 दिन में 18 ईंट जोड़ा था, लेकिन बी जो है 2 दिन में 16 ईंट तोड़ दिया था। टोटल कितना काम हुआ, टोटल कितना काम, 16 में से 18 में से 16 घटा तो कितना हो गया, 18 में से 16 हो गया तो 2, ठीक है। टोटल 2 काम हो गया, ठीक है, टोटल 2 काम बचा, ठीक है। यानी 18 में से 16 गया तो 2, ठीक है। टोटल कितना यूनिट काम है, टोटल 24 यूनिट काम है। 24 यूनिट में ए जो है 6 दिन में 18 काम किया था, बी जो है 2 दिन में 8 काम तोड़ा था, ठीक है। ये देखिए ए जो है 6 दिन में 18 काम किया, बी है जो 2 दिन में 16 काम क्या नष्ट किया, यानी 16 ईंटा को तोड़ा, तो बच गया क्या, 2 ईंटा। तो शेष काम कितना बचा, टोटल 24 यूनिट काम करना था, तो 2 यूनिट यहाँ पे कर दिया, यानी 2 यूनिट ये किया हुआ काम है। ए जो था 6 दिन में 18 यूनिट काम किया, बी जो है 2 दिन में 16 यूनिट बर्बाद किया। तो ये 18 यूनिट काम किया था, ये 16 यूनिट बर्बाद किया, तो 2 यूनिट अभी बच रहा, यानी 2 यूनिट काम हुआ, ठीक है। तो शेष कार्य कितना है, हम यहाँ से शेष कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो शेष कार्य, ठीक है, शेष कार्य, ठीक है। तो शेष कार्य टोटल काम क्या है, 24 यूनिट, टोटल 24 मिनट में से 2 यूनिट हुआ तो कितना बच गया, 22 यूनिट, ठीक है। यानी 22 यूनिट काम बच रहा है, ठीक है, 22 यूनिट काम बच रहा। तो 22 यूनिट काम को कौन करेगा, तो 22 यूनिट काम को कौन करेगा, फिर क्या करा, तो अब कार्य खत्म करने के लिए ए को कितना दिन कार्य करना पड़ेगा, ए को, ठीक है। तो ए को कितना दिन काम करना पड़ेगा, ए को, है ना। तो ए को अब काम कितना यूनिट बचा हुआ, 22 यूनिट बचा हुआ। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट, ठीक है। तो ए आ गया 3। अब देखिए इसको काट देंगे, 7 के 21, क्या आ गया 7.1/3 दिन, ठीक है। अगर ए अब काम करेगा तो उसको और कितना दिन लगेगा, 7.1/3 दिन का समय और लगेगा, ठीक है। 7.1/3 दिन का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। तो ये था टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 1 का, ठीक है। इसके बाद हम टाइप 2 लेकर के आएंगे, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाय।